नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद केपीएस में। साथियों, आज हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले समझ लेते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। तो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या होता है? पद्धति होता है। जैसे कि हम किसी भी चीज को अगर देखते हैं, भाई क्या है? एक सिस्टोमेटिक, एक किसी पद्धति के अनुसार। जैसे कि हम किसी शॉप पे जाते हैं, तो जब शॉप पे जाते हैं, क्या वहाँ कोई भी चीज़ ऐसे लगी होती है जैसे किसी साबुन के साथ कोई तेल लगा होता है? नहीं, साबुन के साथ साबुन ही तो लगे होते हैं। और जैसे कि तेल अलग रखा है, साबुन अलग रखा है, और भी जितने भी सामान होते हैं वह सारे क्या है? एक सिस्टम के अनुसार लगे होते हैं। जैसे कि हम अगर किचन की बात करें, तो किचन में क्या हम कपड़े रखते हैं? नहीं रखते हैं ना। तो किचन में क्या, किचन का ही सामान होता है। वहाँ हर एक चीज़ क्या अपने एक सिस्टम के अनुसार लगी होती है। तो यही है हमारा। अगर हम इसको संख्या पद्धति, अगर हम देखते हैं संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में हमने ले रखा है क्या? दशमलव पद्धति और क्या है? बाइनरी पद्धति। दो प्रकार से। और जो दशमलव पद्धति होती है उसमें 0 से 9 अंक तक का प्रयोग करके, ठीक है, विभिन्न संख्याएं बनती हैं। और जो बाइनरी नंबर होते हैं उनमें 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार चलिए आगे आगे है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, अगर इसका अर्थ होता है स्थानीय मान। जब हम किसी भी संख्या का किसी विशेष अंक का स्थानीय मान निकालते हैं, तो उसके आधार पर क्या होता है? उस विशेष अंक का मान जो है उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे वह संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पे है, तो उसका स्थानीय मान उसके जातीय मान में 1, 10, 100 या 1000, 10,000 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। यदि बात की जाए जातीय मान, उस नाम आया जातीय मान, फेस वैल्यू। तो जातीय मान क्या होता है? जातीय मान वह होता है किसी भी संख्या में किसी भी विशेष अंक पर अंकित मान उस संख्या का क्या होता है? जातीय मान होता है। जैसे कि हमने कोई एक संख्या ले रखी है, क्या? 3542। तो इसमें जो 4 है यह क्या है? तो 4 का जातीय मान। तो क्योंकि हमने बताया किसी भी संख्या में विशेष अंक, तो यह क्या है? 4 क्या है? इसका हमें जातीय मान, यह इस संख्या का क्या विशेष अंक हो गया। तो इसका जो जातीय मान क्या है? 4 ही रहेगा। अगर बात करें स्थानीय मान की, यदि बात हम करते हैं स्थानीय मान की, तो क्या है? जैसे कि अगर यहाँ 2 का देखी जाए, तो 2 इंटू, यानी जातीय मान को उसके क्या होता है? इकाई अंक पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू, अब क्या है? दहाई पे है, दहाई पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यही तो है, इकाई पे है तो 1 से, दहाई पर 10 से, यदि सैकड़ा पे है 100 से, 1000 से, 10,000 से। इसी प्रकार से सीरीज चलती चली जाती है। चलिए, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ले रखा है 4369 में सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना है। क्या है? 4369। इसमें जो 9 क्या है? 9 इकाई में है, और 6 दहाई है, सैकड़ा है 3, और 4 क्या है? 1000, 1000वें स्थान पे है। यदि 9 दहाई, 9 क्या है? इकाई स्थान पर है, तो क्या है? 9 इंटू क्या इकाई स्थान पर, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। यही यहाँ पे क्या है? 6 है। 6 का जातीय मान क्या है? 6 रहेगा। एक किस स्थान पर है? ये दहाई पर है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 है, 3 किस स्थान पे है? सैकड़ा पे है, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 है तो 4 को क्या है? 1000वें स्थान पर है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई। जो इसकी वैल्यू आएगी भाई, इसका 9 का स्थानीय मान 9 होगा, या 6 का स्थानीय मान 60 होगा, या 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 300 होगा, और 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 4000 होगा। ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो 9 का जातीय मान क्या होगा? वो 9 होगा। 6 का जातीय मान 6 होगा। 3 का जातीय मान 3 होगा। 4 का जातीय मान 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने दे रखा है 1324। 1324 में अंकों का जातीय मान, क्योंकि हमने बताया अंकों का जातीय मान किसी भी अंक, विशेष अंक का जातीय मान क्या होता है? वही अंक होता है। यहाँ पे अगर 4 की बात करें तो 4 की जातीय मान क्या होगा? 4 ही रहेगा। 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 रहेगा। ये 2 है तो 2 का 2 इंटू 1 2 रहेगा। ये 3 का 3 इंटू 1 3 रहेगा। यहीं 1 का 1 इंटू 1 क्या? 1 रहेगा। जातीय मान क्या होता है? वही रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ हमने इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन ली है, कुछ परिभाषाएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं।
तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर क्या धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। सामान्यतः इन्हें आर से प्रदर्शित करते हैं। आर क्या है? ए माइनस इनफाइनाइट से चलता है कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट से। बीच में से जैसे -2, -1, 0 या 1/2 आएगा या -1/2, जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सारी संख्या कैसी होती? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर क्या हमेशा एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने एक -3 संख्या ले ली है, क्या इसका यदि हम स्क्वायर कर दें तो क्या होगा? तो हमेशा क्या रहेगा? +9 ही तो रहेगा। वर्ग करने पे हमेशा क्या धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। वे संख्याएं कैसी होती? वास्तविक संख्या होती है। या फिर इसको कह सकते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से प्राप्त संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इसकी डिफिनेशन हम आगे आपको बताएंगे। गणित में परिभाषित सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं में सम्मिलित होती हैं। गणित की जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरा क्या है क्वेश्चन? ये है यहाँ पे संपूर्ण संख्या नहीं, क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 सहित सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, 0 सहित सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर। गणना या क्रमांक में प्रयुक्त शाखाओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं होती हैं इनकी शुरुआत हमेशा किस लिए हुई है? गणना करने के लिए हुई। जब गणना करने के लिए इसमें 9 तक क्या होते हैं? अंक होते हैं, लेकिन उनको भी संख्याएं हम लोग कह सकते हैं। इसी प्रकार गणना या क्रमांक में प्रयुक्त संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यदि कोई वस्तु है, अगर किसी वस्तु की अगर गणना हम करते हैं तो क्या 1 से ही शुरुआत करते हैं? 0 से तो नहीं करते हैं ना, 1 से करते हैं। इसलिए गणना में जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वह क्या होती है? 1 होती है। 1 को सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको प्राकृतिक संख्याओं को n से डिनोट करते हैं। n = 1 2 3 4 5 6 जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट है कि सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। यदि हम इसको डिफरेंशिएट कहते हैं 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। यदि हम इसी को कहते हैं जिनके अंत में 2 4 6 8 या फिर 0 आए, ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। जैसे कि हमने एक संख्या ले ली 3 4 3 6 ले ली है, तो क्या है इसके अंत में क्या है? 6 है। तो हमने बताया 2 4 6 8 और 0 जिन संख्याओं के अंत में होता है वे सभी क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। यहाँ पे 6 है तो क्या है? यह क्या है? एक सम संख्या है। या फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में 6 है, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सम संख्या है। एक संख्या हमने 5 3 1 6 ले लिया, यहाँ पे भी लास्ट में क्या है? 6 है, यह एक सम संख्या है। या 3 4 6 8 है, यहाँ अंतिम अंक क्या है? 8 है। क्या ये 2 से भी डिविजिबल है? लेकिन हम देखते हैं क्या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 है। यदि अंतिम अंक यह है तो वह संख्या कैसी होगी? सम संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। या फिर हम यह कह सकते हैं जिन संख्याओं के अंत में 1 3 5 7 या फिर 9 आए, वे सभी संख्याएं कैसी होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 4 6 3 5 9 एक संख्या है, तो क्या यह कैसी संख्या है? सम है, विषम है? जो हमें पता है इसके जो अंत में 9 आया है, 9 आया है, इसीलिए यह क्या है? एक विषम संख्या है। क्योंकि बताया विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अंत में 1 3 5 7 या 9 आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इनको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर भी कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या 1 से और स्वयं से। एक सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि जो 1 है यह संख्या ना भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, चलिए अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से या फिर 1 से विभाजित है। जैसे कि हमने कोई संख्या ले ली है 2। ठीक है, एक संख्या हमने ले रखी है 2। 2 क्या है? 2 क्या है? 1 से विभाजित हो जाएगी और 2 क्या है? 2 खुद से विभाजित हो जाएगी, इसीलिए यह क्या है? एक अभाज्य संख्या है। हमेशा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है?
तो याद कर लें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह क्या है, 2 है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट अभाज्य संख्या है 3 है, क्योंकि 3 किससे, या तो स्वयं 1 से डिवाइड होगा 3 से, या फिर 1 से डिवाइड होगा, इसलिए 3 भी एक अभाज्य संख्या है। या 5 हो गई, 7 हो गई। यदि बात की जाए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के साथ किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। जैसे कि बात करते हैं 4, तो 4 किससे विभाजित होगी, 1 से हो जाएगी। क्या 4 2 से हो जाएगी, हो जाएगी। 4 स्वयं से भी हो जाएगी। तो 4 क्या है, एक खुद से भी डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड है, एक और खुद से भी डिवाइड है, लेकिन साथ ही साथ है 2 से भी डिवाइड है, इसीलिए यह क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, वह क्या है, 4 है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। यदि बात किया जाए यहाँ पे 5 क्या है, अभाज्य है। 6 क्या है, भाज्य है। 7 क्या है, अभाज्य है। 8 क्या है, भाज्य है। 9 क्या है, 9 क्या है, 1 से, 3 से और 9 खुद से, इसीलिए क्या है, 9 क्या है, भाज्य संख्या है। 9 एक भाज्य संख्या है। तो क्या कहें, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, विषम भाज्य संख्या कौन सी है, 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सा है, 9 है। नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं या 2 से अधिक संख्याएं, 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका कॉमन फैक्टर, ठीक है, उभय निष्ठ अपवर्तक क्या है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे कि 2 और 3 है, अगर 2 के फैक्टर किए जाएं तो क्या होंगे, 1 होगा और 2 होंगे। 3 के फैक्टर किए जाएं तो 1 होगा और 3 होगा। इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। या फिर ये कह सकते हैं सह अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनका मासा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिव प्राइम नंबर। ठीक है, पेयर के दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। पेयर के दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। ठीक है, जैसे 2 है और 3 है, 2 भी एक अभाज्य है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अभाज्य हैं, को रिलेटिव प्राइम नंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है 3 5 क्या है, ए भी रिलेटिव है। 5 7 ए भी रिलेटिव है। 7 11 क्या है, ए भी रिलेटिव है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमने लिखी है नोट करके, आल रिलेटिव प्राइम नंबर ऑलवेज बी को प्राइम बट आल को प्राइम में बी नॉट बी रिलेटिव प्राइम। सभी जो रिलेटिव प्राइम नंबर होते हैं वह सह अभाज्य संख्याएं तो हो सकती हैं, लेकिन सभी सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुड़वा अभाज्य संख्या। नेक्स्ट डिफिनीशन है जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर, ऐसी अभाज्य संख्या है जिनके हमें जोड़े में क्या डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस हो। जैसे कि 3 और 5 है, यदि इनका डिफरेंस करें तो कितना होगा, 2 होगा, इसीलिए क्या हो गई, ट्विंस प्राइम नंबर हो गई है। यदि बात किया जाए यहाँ पे 2 और 3 के बीच डिफरेंस किसका है, 1 का डिफरेंस है ना, इसीलिए ये क्या है, ट्विंस प्राइम नंबर नहीं है। 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 11 13 हो गया, 17 और 19 हो गया, 29 और 31 भी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, ट्विंस प्राइम नंबर। इनमें क्या होता है, इनके जो पेयर्स का डिफरेंस होता है, पेयर्स में जो अंतर होता है वह कितने का होता है, 2 का होता है। नेक्स्ट डिफिनेशन है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं या फिर जिनको हम क्या पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हर है, क्यू है, वह क्या 0 नहीं होना चाहिए, हर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 2/3 हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। ये सभी संख्याएं क्या हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं। यदि हम बात किए जाए जैसे कि 2 लिखा है, क्या ये क्या है, परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको 2/1 लिख सकते हैं तो 2 ही रहता है ना, इसीलिए क्या है, परिमेय संख्या है।
नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या होती है, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, सभी रूट, √3 की वैल्यू कोई एक डिफाइंड वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसका मान निकालते हैं तो कई अंकों तक जाएगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या हो गई है √5, √7, √8, ये सभी मान क्या है, अपरिमेय संख्या है सभी। जैसे कि पाई का मान हो गया, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि बात की जाए यहाँ पे हम पाई का जिक्र हुआ तो पाई के बारे में बता दें। यदि आपको पाई की वैल्यू दी गई है, ठीक है, 22/7 यदि दिया गया है तो 22/7 तो एक परिमेय संख्या, क्योंकि यह क्या है, p बाई क्यू के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो पाई अगर दिया जाए तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यदि पाई की वैल्यू दी जाए तो वह एक परिमेय संख्या होगी। जैसे कि सभी रूट परिमेय अपरिमेय नहीं होती है, जैसे कि √4, √4 हमको पता है इसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, इसीलिए क्या होगा, +-2 होता है ना, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। +-2 को 2/1 भी लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट है, हमने नोट लिखा है क्या है, 0 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। 0 एक रेशनल नंबर है, लेकिन 0 नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर नहीं है। क्या है, 0 एक रेशनल नंबर है, लेकिन 0 क्या नहीं है, 0 का कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता और ना ही कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर, आदर्श संख्या। आदर्श संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके सभी फैक्टर जो हैं उस नंबर को ना लेकर उनका योग वही संख्या प्राप्त हो, वह क्या होती है, आदर्श संख्या होती है। जैसे कि यदि हम बात की जाए 6 के फैक्टर, 6 के फैक्टर करते हैं, कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 होगा, ठीक है। यदि 6 का फैक्टर ले रहे हैं, वे सभी नंबर उस नंबर को ना लेकर 6 को छोड़ दें, ठीक है। बाकी जितने भी नंबर आ रहे हैं फैक्टर में उनका हम योग कर लें। 1 + 2 + 3 करते हैं तो क्या होगा, 2 3 5 1 6 हो जाएगा। हमने निकाला कितना, 6, इसीलिए 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है। 6 है, यहाँ पे कुछ हमने दे रखा है परफेक्ट नंबर उदाहरण, 6, 28, 4, 6, 9, ये सभी क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, ये आदर्श संख्याएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, नेक्स्ट हम डिफिनीशन है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक ऋण संख्याओं, शून्य तथा धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इंटीजर हमेशा क्या आई से डिनोट करते हैं, क्या, निगेटिव वैल्यू। जितनी भी निगेटिव वैल्यू हैं और जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू हैं, 0 सहित, ठीक, क्या है, 0 सहित जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू हैं, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं, सभी संख्याओं के समूह क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इन्हें आई से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्याओं में प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्याएं शामिल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफिनीशन है काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर, ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को क्या काल्पनिक संख्याएं कहती हैं। अगर कोई ऋणात्मक संख्या है, -2 दे रखी है, √-2, यह क्या है, एक निगेटिव दे रखा है, ऋणात्मक संख्या है ना, इसीलिए क्या है, एक इमेजिनरी वैल्यू है, ठीक, इमेजिनरी नंबर है। और जैसे -5 हो गया, -7 हो गया है, etc, ठीक है, ये क्या है, सब काल्पनिक संख्याएं हैं, इमेजिनरी नंबर। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।